नमस्कार। शांति लिखना न बोले, इस समय हम उसी फिर से स्पॉट पर हैं, यानी गाड़ीगढ़ में, जहां पर अल्टीमेटली ये कहेंगे कड़ी मुशक्कत के बाद लगभग 22 घंटे के बाद बताना चाहेंगे कौशल रैना जी का जो शव है बरामद कर लिया गया है। पुल था, टूटता पुल तालाब में तब्दील हो गया। और कल रात से हमने आपको पल पल का अपडेट दिया था किस तरह से जम्मू पुलिस, यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची। कड़ी मुशक्कत के बाद बॉडी को रिट्रीव कर लिया गया है और उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। इस समय एसपी साउथ भी है यहाँ पर, एसडीपीओ, पूरी पुलिस की टीम तैनात है। चलिए इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये इस इंसिडेंट को लेते हैं अभी लगभग 22 घंटे की मुशक्कत के बाद, जिसमें पुलिस भी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और यहाँ के स्थानीय लोग भी कल से यहाँ खड़े हैं। बॉडी को रिट्रीव कर लिया गया है, पर इसके बाद जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, पुलिस की ओर से किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए मैडम, मैं इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये दुखद एक घटना है, एक शहादत हुई है यहाँ पे। और उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा, आप ही सुबह के यहीं पे हैं, कंटिन्यूस एफर्ट, टायरिंग एफर्ट्स, रात की ही एक्सरसाइज शुरू हो गई थी। उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, यूटीडीआरएफ और सबसे आगे जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की कम्युनिटी है हमारी, इन्होंने ही मेन लीड ली है। सो द क्रेडिट गोज़ टू देम। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आपने एक्शन की बात की है, तो जो भी लीगल एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस के तहत सबसे पहले पोस्टमार्टम होना ज़रूरी होता है। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ। Apparently it appears that he has been drowned, but this will be certified how it has happened. उसके बाद जो एक्शन होगा, वो जो भी कानूनी, जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा, वो एक्शन लिया जाएगा, जो भी इसमें कंसर्न लोग हैं वो। But above all, we have lost a human life and we are highly pained. बिल्कुल एसपी साउथ जो है, और कोई दुराहे नहीं, कल से हम देख रहे हैं, कल शाम 7 बजे से लेकर पुलिस, जम्मू कश्मीर, हमारी जम्मू पुलिस पूरी टीम, जिसमें हम कहेंगे एसडीपीओ जो कार्तिक शोते, उनकी पूरी टीम है, जो एसएचओ सतवारी या जो चौकी इंचार्ज है गाड़ीगढ़, और जिंदर जी, और साथ ही साथ स्थानीय लोग संयम रखे हुए थे। कल से लगातार यहाँ पर खड़े थे, बिना खाए बिना पिए, और खास करके एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पहुंची थी। लगभग 22 घंटे के बाद कौशल रैना जी की जो शव है उसे बरामद कर लिया गया, पर कड़ी मेहनत लगी। लोग भी सोच रहे थे, हम भी परेशान थे, असमंजस की स्थिति थी कि आखिर कहाँ गए कौशल रैना। और पल पल की खबरें तो हमने 5-5 मिनट हर समय का जो अपडेट आपको यहाँ पर दिया हो। इस समय भी यहाँ पर खड़े हैं हम। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, एक परिवार का सदस्य गया है, और आपको कल भी हमने बताया था किस तरह से पानी भरा हुआ था, कितनी मुशक्कत करनी पड़ी लगभग 22 घंटे के बाद, और अल्टीमेटली ये कहेंगे कामयाबी हुई। पर अफसोस जरूर हुआ कि एक व्यक्ति की जान चली गई है। दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है उस परिवार के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। और देखिए, ये पूरी तरह से तालाब जो भरा हुआ था, कितनी मुश्किल आई है इस छोटे से स्ट्रेच में इसे, उनकी जो शव था उसे ढूंढने में, यानी ये दलदल है। और बड़े एफर्ट्स लगाए हैं हमारी जो एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, और साथ ही साथ जम्मू पुलिस ने, खास करके एसपी साउथ, उनके नेतृत्व में एसडीपीओ साउथ और उनके अन्य जो टीमें हैं वो यहाँ पर, यानी कल रात से करके वहीं से मौजूद थी। हमने भी आपको यहाँ लगभग 11 साढ़े 11 के बीच में यहाँ का लाइव अपडेट दिया था। प्रार्थना यही की जा रही थी, जहाँ पर भी कौशल रैना सुरक्षित हो। पर कहते हैं भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, कि दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा रहा है कि कौशल रैना जी की जो शव है यहाँ से बरामद किया गया कड़ी मुशक्कत के बाद। तो अल्टीमेटली उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद ही आगे की जो कानूनी प्रक्रियाएं वो शुरू होंगी, जो जांच वो आगे की शुरू होगी। पर जरूर कहेंगे कि इस तरह से अकाउंटेबिलिटी तय होना बड़ा ही जरूरी है। जवाबदेही किसकी होगी कि आने वाले समय में कोई ऐसा हादसा आगे ना हो कि जिसकी भरपाई एक व्यक्ति की जान देकर करनी पड़े। समय और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे जो कल से हम देख रहे हैं। सर, एक दुर्भाग्यपूर्ण है, वाकई दिल दहला देने वाला हादसा है कि 22 घंटे लगे उनकी शव को यहाँ बरामद करने। कितनी बुरी हालत है यहाँ की, और अल्टीमेटली दुख का समय है इस परिवार के लिए। यहाँ स्थानीय आप लोगों का हमने देखा, एक तौर संयम देखा कि किस तरह से आप कल से यहाँ खड़े हैं। जी मैम, कल जब से ये दुर्घटना जी घटी है तब से हम इधर ही खड़े हैं, घर तक नहीं गए।
हमारा घर सामने है, लेकिन हमने अपने घर का मुंह नहीं देखा है। कि हमारा यही उद्देश्य था कि हम उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो सकें जिस परिवार के ऊपर ये इतनी बड़ी विपदा आई है। और कुछ तो हम कर नहीं सकते, जाने वाले को तो रोक नहीं सकते, कम से कम उनके साथ हम उनका सहयोग तो कर सकते हैं। सब और सबसे बड़ी बात ये जो हमारे SDRF और NDRF की टीमें हैं, इन्होंने जो हमारा सहयोग दिया। और दूसरा नंबर, हमारा दुनिया पुलिस प्रशासन के लिए बहुत कुछ बोलती है, लेकिन हमारे जहाँ जो पुलिस प्रशासन ने जो भागीदारी निभाई है, हम वो सलूट के लायक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कल से हम इनको भी देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी कल से वही के वैसे ही खड़े हैं, अपने स्थानीय लोगों के साथ वही खड़े हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी भी आंखें टिकी हुई थी, हम भी असमंजस में थे, क्या करें, क्या बताएं जनता को। पर अल्टीमेटली दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कौशल कुमार जी की जान, कौशल रैना जी की जान। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं कि कल शाम से लेके अभी तक आप हमारे इस सहयोग में आपने हाथ बढ़ाया, दुखी परिवार को सहयोग किया, आपका धन्यवाद करते हैं। NDRF टीम, SDF टीम, पुलिस प्रशासन, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और तमाम सज्जन बंधुओं का, दोस्तों, यारों, भाइयों का, जिन्होंने कल शाम से लेकर अभी तक हमारा सहयोग किया है। उसमें मैं भी हूँ, सभी ने सहयोग मिलजुल कर किया। और भगवान का शुक्रिया है कि डेड बॉडी भी हमें समय से मिल गई, थोड़े अंधेरे से पहले मिल गई, थोड़ी हमें हेल्प हो गई और अभी वो GMC में पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। सभी सज्जन भाई बंधुओं का धन्यवाद करते हैं और इस दुख करते का आइंदा ऐसा कोई घटना ना हो, जान ना जाए। लेकिन ये आगे का कल इसके क्रियाक्रम के बाद ही इसका अगला स्टेप लिया जाएगा। तो हमारी ओर से कौशल कुमार जी को कोटि कोटि नमन है। हमारा ओम शांति ओम है, क्योंकि जिस परिवार का एक जी चला गया, उस परिवार पे क्या गुजरी, हम पे क्या गुजर रही है, लेकिन उस परिवार पे क्या गुजरती होगी जिनके घर का चिराग बुझ गया। इसलिए ओम शांति। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जो भी हमें देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर ओम शांति लिखेगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जो कि गाड़ीगढ़ से कल से हम आपको पल पल की खबरें आपके समक्ष रख रहे हैं। ये खबर नहीं बल्कि एक दुख का घड़ी थी। इस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और ये भी प्रार्थना करेंगे कौशल रैना जी की आत्मा को भगवान शांति दे और उनको उनके जो परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। और इसी के साथ हम ये नहीं कहा, हम ये जरूर कहेंगे हमारी NDRF, हमारी SDRF, हमारी जम्मू पुलिस को सल्यूट है, जिन्होंने कल से, जिसका नेतृत्व कर रहे थे SSP जम्मू डॉक्टर विनोद कुर्मा, SP साउथ अजय शर्मा जी और SDPO कार्तिक श्रोत्रिया। अगर बात करें SHO सतवारी या चौकी इंचार्ज गाड़ीगढ़ हरजिंदर जी, ये सारे के सारे ऑफिसर यहाँ पर तैनात थे। बिना खाए पिए, परवाह किए हुए इन्होंने पूरा समय यहाँ दिया, यहाँ की जनता को समय दिया। और खास करके यहाँ के स्थानीय लोगों का, कि जिन्होंने पूरा अपने खाने पीने की परवाह किए बगैर, बारिश की परवाह किए बगैर कल से यहाँ पर एक साथ रहे हैं। और अल्टीमेटली कहेंगे, ये जरूर कहेंगे कि हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ। भगवान करे इन फ्यूचर आइंदा ऐसा कोई भी हादसा ना हो जिसमें किसी को अपनी जान गंवानी पड़े। और साथ ही साथ यहाँ के SDM में हमने देखा कि बड़े ही बेचारे मायूस होकर वहाँ धूप में पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे। अतुल जी हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा पूरा जनता के साथ। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी पूरा कोऑपरेट किया और कहीं ना कहीं अपना दायित्व अच्छे से निभाया। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि अल्टीमेटली 22 घंटे की मुशक्कत के बाद कौशल रैना जी का शव बरामद कर लिया गया। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बार्चरी रूम में भेजा गया। आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं, इस कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।